नमस्कार दोस्तों। तो ये अपना थर्ड पार्ट है बाइनरी टू डेसिमल। ये अच्छे ही क्वेश्चन है, टफेस्ट क्वेश्चन है। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्ज़ाम में जहाँ भी आप देखते हो। तो अपन पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी टू डेसिमल ये अपना टॉपिक है। अगर आपको नंबर सिस्टम का कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डाल दूँगा कंप्लीट, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। एंड प्ले लिस्ट भी मैं बना दूँगा, आप वहाँ जाकर देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है अपना, वो ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो क्या है? 1101.111 ये बाइनरी है, तो मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब देखो इसमें क्या होता है, दो पार्ट होते हैं यहाँ पर, एक तो पॉइंट के लेफ़्ट और एक पॉइंट के राइट। तो मुझे इधर से तो इधर सॉल्व करना है, कहने का मतलब पॉइंट के लेफ़्ट वाले पार्ट को इधर और पॉइंट के राइट वाले पार्ट को इधर। ठीक है, दोनों पार्ट को मुझे अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो आप ध्यान से देखना। अब आपको मैंने एक सीक्वेंस बताया था, अगर आपको आइडिया हो ये वाला 1 2 4 8 16 32, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये आइडिया होगा। ठीक है, अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो ध्यान से देखना। 1 1 0 1, इसके नीचे मैं सीक्वेंस लिखूँगा। लेफ़्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसके नीचे आ जाएगा 1 2 4 8, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या था? 1 1 0 1 था ना, इसके नीचे मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया यहाँ पर। अब देखो जहाँ जहाँ पर 1 वाली वैल्यू है ना, मुझे उसके करेस्पॉन्डिंग में वैल्यू को एक्टिवेट करना है। इसके ये 1 था तो 1 के सामने कौन है? 8, मुझे इसको लेना है। इस 1 के सामने कौन है? 4, मुझे इसको लेना है। इस 1 के सामने कौन है? 1, मुझे इसको लेना है। 0 वाली वैल्यू को नहीं लेना, मतलब ये नहीं लूँगा मैं। तो 8 4 और 1, इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो कितना आएगा? 8 + 4 12 + 1 13। तो इसका तो आंसर कितना आ गया? 13। ठीक है क्या? कहने का मतलब जब मैंने ये लेफ़्ट वाला पार्ट सॉल्व किया तो इसका तो आ गया 13 फिर पॉइंट। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब मैं जो डेसिमल या पॉइंट है इसके राइट वाले पार्ट को सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखो इस 1 के लिए मैंने लिखा 1 × 2 की पावर -1। अभी देखो आप, है ना, प्लस करूँगा मैं। फिर अगले वाले 1 के लिए लिखा मैंने यहाँ पर 1 × 2 की पावर -2। अगले वाले 1 के लिए वापस लिखूँगा मैं यहाँ पर +1 × 2 की पावर -3। आपको एक बात समझ में आ गई होगी, मैं 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, आगे भी अगर डिजिट होती 2 की पावर -4, 2 की पावर -5, ऐसे चलता रहता है ये। ठीक है, अब देखना, इसको करता हूँ कैलकुलेट। 2 की पावर -1 को लिखूँगा मैं, नीचे हो जाएगा ये भाई, 2 की पावर -1 है तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 हो गया, प्लस ये 1 ऐसा कैसा, 2 की पावर -2 नीचे आएगा तो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस ये 1 है, 1 ऐसा कैसा, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो ये 8। सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको सॉल्व करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर। इन तीनों का एलसीएम आएगा 8, 2 4, 8 का एलसीएम 8 आएगा। 2 से डिवाइड किया 4 टाइम जाएगा ये, प्लस 4 से डिवाइड किया 2 टाइम जाएगा ये, प्लस 8 से डिवाइड किया 1 टाइम जाएगा। तो अपना कितना आ गया ये? 4 2 1, ये हो जाएगा 7 और ये 8। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? बताओ मुझे। 7/8 को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको आएगा 0.875। ठीक है, जब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर लेफ़्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, 1 2 4 के सीक्वेंस है, तो 13 आया था, 13 लिख दिया मैंने। पॉइंट है मतलब डेसिमल या पॉइंट है, कुछ भी बोल दो, लगा दिया मैंने। राइट वाले पार्ट को सॉल्व किया मैंने इस तरह से, तो मेरा आया 875। ध्यान से देख लो आप, बहुत इजी तरीका है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखेंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन 2 करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ है 1011.101। यह आपको बाइनरी में दे रखा है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है क्या? सेम चीज़ मैं बोलने वाला हूँ आपको,
पॉइंट के राइट वाला अलग पार्ट सॉल्व होगा, पॉइंट के लेफ्ट वाला अलग पार्ट सॉल्व होगा, ठीक है। सीक्वेंस लिखते हैं अपन, इस 1 के नीचे आ जाएगा 1 2 4 8 16 32, ठीक है क्या। अब मुझे किस किस को एक्टिवेट करना है ध्यान से देखना। इस 1 के नीचे कौन है 32, मुझे लेना है ये। इस 1 के नीचे कौन है 8, मुझे 8 को भी लेना है। इस 1 के नीचे 4 है, 4 को लेना है। इस 1 के नीचे 1 है, 1 को लेना है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 1 2 4 8 16 कहाँ से आया, तो ये एक शॉर्टकट तरीका है ना। अभी आपको इसमें उलझना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगर आप बोलोगे सर आगे भी अगर कोई डिजिट है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई बात नहीं, 32 का डबल 64 होता है, फिर 128 होता है, तो आगे बढ़ते जाओगे सर आप। अब जिस पे मैंने राइट लगाया उन्होंने सबको जोड़ दूंगा मैं। 32 प्लस 8 कितना होता है 40, 40 प्लस 4 44 एंड 1 45, तो इसका तो कितना आंसर आ जाएगा 45, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 45 पॉइंट। आपको समझ में आ गया होगा लेफ्ट वाला पार्ट में कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब राइट वाला पार्ट सेम वही, ये 1 तुम्हें दिखा तो ये 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस उसके बाद क्या 0 है ना, 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 है यहाँ पर 1 इंटू 2 की पावर -3। सिंपली सॉल्व कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 की पावर -1 नीचे आएगा तो 2 हो जाएगा, ये तो 0 इंटू ख़त्म हो ही जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। 2 की पावर -3 है तो नीचे आके क्यूब में 8 हो जाएगा। अल्टीमेट आपको सॉल्व करना है 1/2 प्लस 1/8, तो एलसीएम आएगा यहाँ पर 8, 2 से डिवाइड किया 8 में तो 4, 8 से डिवाइड किया 1, तो आ गया आपका 5/8। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया क्या। अब जब 5/8 को आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपका यहाँ आएगा 0.625, ठीक है क्या। तो इन सबको सॉल्व करने पर मेरा आंसर कितना आ गया 625 आ गया। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आपको फिर भी समझने में दिक्कत है तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए थे यहाँ पर, मैंने फर्स्ट और सेकंड करवा दिया। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखता हूँ किसका सही आता है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।